आज हम बात करेंगे, ये हमारे पास एक माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर के ऊपर हम बात करेंगे आज डिटेल में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रोमीटर होता क्या है, किस मटेरियल का बना होता है। तो ये जो होता है क्रोमियम स्टील का बना होता है। पहली बात तो ये क्रोमियम स्टील का बना होता है। अब इसके पार्ट की बात करते हैं तो ये जो आप सी टाइप देख रहे हो तो इसको बोला जाता है सी क्लैंप। और ये जो आप देखोगे तो जैसे इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पार्ट है आपका, ये होता है एल्विन, इसको बोला जाता है एल्विन। और ये जो होती है आपकी स्पिंडल, इसको स्पिंडल बोला जाता है। ये मूव करती है, ये आगे पीछे मूव करती है। और जबकि एल्विन जो होता है आपका, ये एक जगह पे ही रहता है। इसको बोला जाता है लॉक नट। ये किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मेज़र करते हैं, जैसे यहाँ पे किसी चीज़ को इसके बीच में ऐड करके हम मेज़र करते हैं, तो वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है। उसके बाद मेज़र करने से पहले जैसे मैं यहाँ पे इसको खोलता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही मैं इसका साइज़ मापने करूँगा तो यहाँ पे जैसे इसका साइज़ मैंने माप लिया तो इसको लॉक कर दिया जाएगा यहाँ से। तो इसको बोला जाता है लॉक नट। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है, आप यहाँ पे ये चीज़ देखोगे तो इसको बोला जाता है स्लीव। ये होती है हमारी स्लीव। तो आगे ये जो होता है, ये जो मैं जिस चीज़ को रोटेट कर रहा हूँ तो इसको बोला जाता है थिम्बल। ये होता है थिम्बल आपका। तो इसके ऊपर कुछ स्केलें बनी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे स्केल बनी हुई है, इसके ऊपर अलग से स्केल बनी हुई है। अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे कि स्केल का क्या काम होता है। आगे ये जो देखोगे तो ये होता है रिचर्ड। ये रिचर्ड क्या काम करता है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो काम करता है, इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है, ये नट और बोल्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, नट और बोल्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। और इसका एक लिस्ट काउंट होता है। तो ये हमारा जो है आपका, यहाँ पे देखोगे तो 0.001 लिखा हुआ है, तो ये एक इसका लिस्ट अकाउंट होता है। और ये 0 से 25 mm का ये हमारे पास आपका माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे तो पहले हम स्केल की बात करते हैं। यहाँ पे हम स्केल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्केल आपको अंदर वाला जो आपको स्केल दिख रहा है, तो इसमें दो आपको स्केल दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक ऊपर वाली लाइनें दिख रही होंगी और नीचे आपको लाइनें दिख रही होंगी। तो ऊपर वाली जो लाइनें हैं, इसको क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसको कुछ जो ऊपर वाली लाइनें हैं, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ पे 1 पे है, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे। जैसे 1 इस तरीके से, आगे जो है 0। फिर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये 0 और ये 1 वाली लाइन के बीच में जो सेंटर वाली लाइन है, इसके बीच में जो लाइन आ रही है, ये जो है सारी की सारी जो लाइनें हैं, ये 50 मतलब कि आधे इंच की मानी जाती है। पहली जो है ये 1 mm की, और दूसरी जो है 50 mm की, दूसरी जो आपकी ये 50 mm की मानी जाती है। तो ये 50 mm की। और यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया। तो पहली जो लाइन है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 5, ठीक है। इस तरीके से इसको मेज़रमेंट किया जाता है, इस लाइन को, ऊपर वाले को। और ये जो नीचे वाला है, तो इसको हम करेंगे आधा लेते हैं, मतलब कि 1 का आधा लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 0.50 लिखा हुआ है। अब ये जो है, आप इस तरीके से ये जो स्केल बनी होगी, ये आपकी 25 तक, आगे जैसे जैसे इसको ओपन करता जाऊंगा तो ये 25 तक स्केल आपको दिखेगी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको काउंट करना हो तो काउंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 10 है, 10 के आगे एक 11 है, और यहाँ पे 12 है। तो मतलब 12.50 यहाँ पे आपको नीचे वाली दिख रही लाइन, तो ये हुआ 12.50। ये ऊपर वाली आपको दिख रही है, ये 10 11 और ये 12 आपको दिख रही है। आगे 30 वाली लाइन आपको कंप्लीट दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन जो दिख रही है, इसका मतलब कि इसका हाफ हुआ 50। तो 50 मतलब इसको लिखेंगे 12.50, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो स्केल है, आगे आप देखोगे तो ऊपर वाली जो स्केल है, यहाँ पे आपको ये 0 से आपको दिख रही है, स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। और ये हमारी कहाँ पे, ये 45 और यहाँ पे 50 के पास इसकी लाइन क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पे इसको ये जो मेज़र करेंगे, तो ये जो लेंगे 0.01 से इसको mm में मेज़र करेंगे। जैसे आप जहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग पे, जैसे यहाँ पे ये 0, ये जैसे 1 आ गया, यहाँ पे इसको लिखेंगे 0.01
0.01। जैसे यहाँ पे ये जो स्केल है, आपको मैं यहाँ पे आपको एक नमूना बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका स्केल इसके ऊपर बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये 1 है, तो ये 1 का हाफ है, मतलब कि 1.50 आ गया। जैसे 2 है तो यहाँ पे 2.50 आ जाएगा। जैसे 3 है तो 3.50 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4.50 आएगा। तो इसी तरीके से 5 आएगा, फिर 5.50 आएगा। इसी से 6 है तो 6.50 आएगा। तो इस तरीके से आपकी ये 3 आपके मतलब कि इसको मेज़र किया जाता है। यहाँ पे आपको मैंने एक बताया ये, जो कि सबसे पहले ये जो है हमारा इसको मेज़र किया गया है। फिर उसके बाद 50 ये वाली जो लाइनें नीचे वाली, इसको हाफ लिया गया है। और जो दूसरी लाइन जो है हमारे पास, ये जो दूसरी लाइन है, ये जो है हमारे पास जो आप थिम्बल देख रहे थे, तो यहाँ पे इसको क्या मेज़र किया गया है 0.01। जैसे यहाँ पे आप अगर बात की जाए तो ये जो लाइन हुई तो ये 0.01, और ये जो लाइन हुई ये 0.02, ये होगी 0.03, और ये होगी 0.04। इस तरीके से। और ये आगे आपको आ जाएगी ये 0.06 आ गई, ये 5 आ गया, और ये 6, और ये 0.07। इस तरीके से आपको ये सारी की सारी लाइन आपकी इस तरीके से कंप्लीट होगी। अब हम बात करते हैं इसकी मेज़रमेंट की। अब मेज़रमेंट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे जैसे मैं मान के चलो कि ये जो है इसकी आपको यहाँ पे इसको भी बता देता हूँ। ये जो होता है एक स्पैनर होता है। स्पैनर किस काम आता है, यहाँ पे इसको सेट करने के लिए। अगर यहाँ पे ये 0 एरर आ रहा है, मतलब कि ये एक 0 एरर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको सेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और रिचर्ड पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक होल है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको डाल के इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है यहाँ पे इसके लिए ये जो स्केल बनी होती है, ये जो नीचे आप स्केल देख रहे हो, इसके लिए यहाँ पे होल दिया गया है। इसको हम आराम से सेट कर सकते हैं, इसको 0 एरर को ख़त्म करने के लिए। अब आगे बात करते हैं इसका साइज़ कैसे नापा जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको, अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके बीच में एडजस्ट करूँगा इस तरीके से। अब इसको मैं इसको इसके बीच में एडजस्ट करूँगा और इसको टाइट करूँगा पहले इस तरीके से, और फिर क्या करेंगे हम इसको रिचर से हम टाइट करेंगे। अगर इसके टिक टिक की आवाज़ साउंड आएगी तो ये हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। रिचर का काम क्या है, इसको प्रेशर का पता करना है। जैसे यहाँ पे हम इसको, ये देखो साउंड आ रहा है ना, टिक टिक की साउंड, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये प्रेशर के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लो कर देंगे। इस तरीके से हमने लो किया, और इसको क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, और इस तरीके से अब इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे पढ़ो, सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल पढ़ते हैं। तो स्केल पढ़ेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले हमारी कौन सी लाइन है, 1 आई, ये वाली 1 है, और 1 से हमारा ये 50 आया, और ये देखो 50 क्या हमारे पास है, मतलब कि 1 आई, फिर उसके बाद 50 आई, मतलब 1.50। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1.50 इस तरीके से हम नोट कर लेंगे। अगर हमारे पास मान के चलो ये जो लाइन है ये 2 पे होती तो हमारा क्या होता, इसको कैसे लिखते, तो 2 इसको 200 लिखते, 2.00 इस तरीके से मेज़र करते। अब यहाँ पे आगे देखोगे तो यहाँ पे ये जो स्केल है, ऊपर वाली जो है आपकी स्केल, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 50 है, और ये 50 से बाद 60, और ये 70, और 70, और ये 70 के पास मिल रही है आपको। ये जो लाइन है, ये सेंटर वाली जो लाइन है, ये आपकी 60 के पास मिल रही है। ये वाली, ये जो लाइन है आपको दिख रही है, तो ये इसके साथ मिल रही है ये लाइन। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम 0.60 इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको प्लस कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे 6, और ये 5 और 6 और 0.1। तो इसका ये जो डायामीटर था, ये जो नोज़ल गई हमारे पास से, इसका जो डायामीटर था, तो ये कितना हुआ हमारे पास 1.6 mm। इस तरीके से इसका साइज़ नापा जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसका साइज़ मापे, पेंसिल का साइज़ लेते हैं। पहले तो इसको रिलीफ करेंगे, इसका नट खोलेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ का इसका मेज़र कर सकते हैं। जैसे हम कॉपर की वायर का, एल्युमिनियम की वायर का, इसी तरीके से मेज़र कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे पेंसिल है, इस तरीके से इसको सेट करेंगे यहाँ पे। जैसे ये मान के चलो ये गोल चीज़ है, अब इसको मेज़र करना है हमने इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सेट करेंगे इस तरीके से। अब इसको टाइट करेंगे हल्का सा। अब यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, इस तरीके से टाइट करेंगे। अब ये साउंड आ रहा है, अब इसको क्या कर देंगे, लो कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, निकाल लेंगे।
तो अब जो भी साइज़ बना होगा तो वो हमारा, ये देखो अब यहाँ पे इसको देखेंगे, अगर इसको चेक करते हैं तो ये 5 आया और ये 6 आया और ये 7 आया और 7 के बाद यहाँ पे 50 आ रहा है। ये देखो ऊपर वाली लाइन 7 के बाद 6 नहीं दिख रही हमें लाइन, तो यहाँ पे हमें 50 वाली लाइन दिख रही है, मतलब कि हाफ लाइन दिख रही है जो हमारा आप माना गया था, मतलब 5, 6 और 7। तो इसको कैसे लिखेंगे 7.50 इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो आ गया हमारा 7.50 आ गया हमारा ये वाली लाइन का जो हमारा ये स्केल है। अब ऊपर वाली स्केल के ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाली स्केल पे तो ये आया 5, 6, 7, 8 और ये 9 पे, ये आपको 9 पे दिख रही होगी लाइन, ये जो सेंटर वाली जो लाइन है ये आपको इसके साथ 9 के साथ टच दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो बना हमारा, तो ये क्या बना 0.09, ये इस तरीके से आया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 9 और 5 और 0.7, ये हमारा क्या हुआ mm। ये इस तरीके से हमारा इसका साइज़ निकल के आता है। अब हम मान के चलो अब किसी अदर चीज़ की यहाँ पे करते हैं, हम इसको पहले रिलीव करते हैं। 1-2 रीडिंग मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे ये की है हमारे पास, इसको मेज़र करते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको हम इसके बीच में एंटर करेंगे। पहले यहाँ पे जैसे मान के चलो इसका साइज़ देखना है, हमने इसका साइज़ मापना हो, इस तरीके से मेज़र करना हो, तो यहाँ पे इसको पहले लॉक इस तरीके से करेंगे। ये हमने इसको सेट कर लिया। अब यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से सेट किया हमने। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस तरीके से और फिर इसको यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ से चेक करने के बाद इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लिया हमने। अब यहाँ से आराम से हम इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, अब यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, यहाँ पे जो ऊपर वाली स्केल है यहाँ पे आ रहा है 1 और ये 2 आ रहा है और नीचे कोई भी लाइन नहीं आ रही है आपको अब दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो है पीछे वाली है 1.50 है ये। अब ये जो है 2 वाली लाइन आ रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 2.00 इस तरीके से। अब ये जो है सेंटर वाली लाइन जो इसके सामने, ये किसके सामने आ रही है, तो ये 45, ये 46 और 47 और ये 48 के पास आ रही है। ये जो लाइन है इसके पास मिल रही है, ये 48 के पास। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.48 इस तरीके से, और यहाँ पे 8 और ये 4.2 mm इसका डायामीटर है, इसका डायामीटर है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट हम माइक्रोमीटर से आराम से कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी मेज़रमेंट की जाती है। इसी तरीके से हम इसके माइक्रोमीटर को हम इसके जो भी है हमारा स्केल के द्वारा आपको बता दिया मैंने कि किस तरीके से मेज़रमेंट किया गया है इसको, तो उस तरीके से आप आराम से देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।